नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 6। आज के हमारे पाठ का शीर्षक है भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। आज के पाठ का उद्देश्य, पाठ के माध्यम से भविष्यकाल का परिचय कराना, भविष्यकाल के नियम समझाना, मात्रा और व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रिया का भविष्यकाल में रूपांतर करना सिखाना। भविष्यकाल के बारे में जानने से पहले चलिए हम मनीष से मिलते हैं। वह 6ठी कक्षा का एक छात्र है। देखिए तो, मनीष सपना देख रहा है। मन ही मन सपने में क्या देख रहा है? वाह, कल बड़ा मजा आएगा। कल 9 बजे हम पाठशाला से निकलेंगे। पहले हम हवाई अड्डा घूमने जाएंगे। वाह, वहां पहली बार हमें हवाई जहाज के अंदर जाने का मौका मिलेगा। इसके बाद वहां से हम क्यूरियस कॉर्नर जाएंगे। यात्रा कितनी दिलचस्प होगी। चलिए देखें कि पाठ में कौन-कौन सी क्रियाएं आई है। निकलेंगे, जाएंगे, मिलेगा, जाएंगे, होगी। क्रियाओं के इस रूप से पता चलता है कि कार्य होने वाला है। इसी रूप को हम भविष्यकाल कहते हैं। चलिए अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। भविष्यकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ऊंगा, ऊंगी, एगा, एगी, एंगे, एंगी, ओगे, ओगी, एंगे, एगी, ऊंगा आदि आते हैं, वे भविष्यकाल में है। जैसे कल मामा जी हमारे यहाँ आएंगे। कुछ देर बाद घंटी बजेगी। मनीषा अपने भाई को पत्र लिखेगी। अगले सप्ताह मेरा मित्र फ्रांस से लौटेगा। भविष्यकाल को पहचानने के लिए कुछ सूचक शब्द हैं, जैसे अगले, आगामी, परसों, आते, के बाद, कल आदि सूचक शब्द। मात्रा से समाप्त होने वाली क्रिया का रूपांतर। क्रिया का रूपांतर पुल्लिंग रूप में। क्रिया आना, मैं आऊंगा, तू
आएगा, वह आएगा। हम आएंगे, तुम आओगे, वे आएंगे, आप आएंगे। क्रिया का रूपांतर स्त्रीलिंग रूप में। क्रिया आना, मैं आऊंगी, तू आएगी, वह आएगी, हम आएंगी, तुम आओगी, वे आएंगी, आप आएंगी। अब इसी तरह मात्रा आ, ओ और ई से समाप्त होने वाली क्रियाओं का भविष्यकाल में रूपांतर करते हैं। क्रिया सजाना, मैं सजाऊंगा, तू वह सजाएगा, हम वे आप सजाएंगे, तुम सजाओगे। क्रिया धोना, मैं धोऊंगा, तू वह धोएगा, हम वे आप धोएंगे, तुम धोओगे। क्रिया पीना, मैं पीऊंगा, तू वह पिएगा, हम वे आप पिएंगे, तुम पियोगे। व्यंजन से समाप्त होने वाली क्रिया का रूपांतर। क्रिया का रूपांतर पुल्लिंग रूप में। क्रिया देखना, मैं देखूंगा, तू देखेगा, वह देखेगा, हम देखेंगे, तुम देखोगे, वे देखेंगे, आप देखेंगे। क्रिया का रूपांतर स्त्रीलिंग रूप में। मैं देखूंगी, तू देखेगी, वह देखेगी, हम देखेंगी, तुम देखोगी, वे देखेंगी, आप देखेंगी। इसी तरह कुछ क्रियाओं का रूपांतर करते हैं। क्रिया पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, तू वह पढ़ेगा, हम वे आप पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे। क्रिया खरीदना, मैं खरीदूंगा, तू वह खरीदेगा, हम वे आप खरीदेंगे, तुम खरीदोगे। क्रिया करना, मैं करूंगा, तू वह करेगा, हम वे आप करेंगे, तुम करोगे। छात्रों, कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनका रूपांतरण अलग होता है, जैसे कि क्रिया देना, लेना, होना। क्रिया देना, मैं दूंगा, तू वह देगा, हम वे आप देंगे, तुम दोगे। क्रिया लेना, मैं लूंगा, तू वह लेगा, हम वे आप लेंगे, तुम लोगे। क्रिया होना, मैं हूंगा, तू वह होगा, हम वे आप होंगे, तुम होगे। हमने क्रियाओं का रूपांतर देख लिया है। अब वाक्यों में उनका प्रयोग कैसे करती है, आइए देखिए। पहला वाक्य है, अगले सप्ताह नाना जी एक कार खरीदेंगे। क्रिया है खरीदना। नाना जी पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है, इसीलिए अगले सप्ताह
नाना जी एक कार खरीदेंगे। दूसरे वाक्य में थोड़ी देर बाद नानी जी उपहार देंगी। क्रिया देना। नानी जी स्त्रीलिंग आदर सूचक शब्द है, इसीलिए थोड़ी देर बाद नानी जी उपहार देंगी। इसी तरह कुछ और उदाहरण हैं। चौथी कक्षा के छात्र कल तैराकी सीखने। क्रिया है जाना। इस वाक्य में कर्ता कौन है? चौथी कक्षा के छात्र। मतलब पुल्लिंग बहुवचन है, तो हमारी क्रिया भी पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो वाक्य इस तरह है, चौथी कक्षा के छात्र कल तैराकी सीखने जाएंगे। दूसरा वाक्य, पहली कक्षा की छात्राएं बाद में कविता। क्रिया है सुनाना। इस वाक्य में छात्राएं स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग बहुवचन में होगी। सुनाना का होगा सुनाएंगी। पहली कक्षा की छात्राएं बाद में कविता सुनाएंगी। तीसरा वाक्य, चाचा जी और चाची जी शाम को खरीदारी। क्रिया है करना। कौन खरीदारी करेगा? चाचा जी और चाची जी। चाचा जी और चाची जी पुल्लिंग आदर सूचक शब्द है, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। करना का होगा करेंगे। चाचा जी और चाची जी शाम को खरीदारी करेंगे। चलिए बच्चों, भविष्यकाल पर ही कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। क्रियाओं का सही रूप लिखिए। पहला वाक्य, मैं कल पाठशाला नहीं। क्रिया जाना। दूसरा वाक्य, कल हम घर वापस। क्रिया लौटना। तीसरा वाक्य, थोड़ी देर बाद तुम राजीव से बात। क्रिया करना। चौथा वाक्य, आगामी साल मेरा मित्र 5वीं कक्षा में। क्रिया पढ़ना। पांचवा वाक्य, उमा शाम को टीवी। क्रिया देखना। आज की पहेली, तुम न बुलाओ मैं आ जाऊंगी, न भाड़ा न किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ न मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम न रह पाओगे, बताओ मैं कौन हूं? उत्तर है हवा। हवा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए हमें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां शुद्ध वायु बह रही हो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।